सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग अपनी हिंदी की क्लास के लिए रेडी होंगे। जय हिंद ऑल। प्यारे बच्चों, आज का सुविचार है, जीवन में एक बात हमेशा याद रखें, विश्वास और ईमानदारी इंसान की अमूल्य धरोहर है। प्यारे बच्चों, अब आप हिंदी व्याकरण अनमोल भाग 2 पुस्तक निकालिए। आज की कक्षा में हम पाठ 5 वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, सो यू ऑल टेक आउट योर हिंदी अनमोल बुक। बच्चों, नाउ यू ऑल टेक आउट योर हिंदी व्याकरण बुक अनमोल। ओके बच्चों, इन आर प्रीवियस क्लास जो क्लास थी हमारी, प्रीवियस क्लास जो थी उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने शब्दों के बारे में पढ़ा था कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कैसे होते हैं, शब्दों के कितने भेद होते हैं। आज हम उसे नेक्स्ट चैप्टर पाठ 5 वाक्य के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, फर्स्टली यू ऑल राइट डाउन द डेट एंड डे। You all write down the date and day. What is the date today? Today is 25th of August 2021. And what is the day today? Today is बुधवार. Okay? तो बच्चों, आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। सेंटेंस, वाक्य क्या होते हैं। देखिए, जो मैं इस टाइम आपसे बोल रही हूँ ये क्या है, ये वाक्य हैं, है ना। जो मैं पूरी सेंटेंस आपसे बोल रही हूँ ये क्या है, ये वाक्य हैं। ये किसके समूह से बनते हैं, शब्दों के समूह से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। जैसे मैंने कहा आपसे बच्चों, आप अपनी अनमोल पुस्तक निकालिए, तो ये जो पूरा सेंटेंस मैंने बोला ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा वाक्य हुआ। ठीक है बच्चों, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट लाइन। शिक्षक शिक्षिका बच्चों को बताएं कि वाक्य का निर्माण कैसे होता है। अगर वाक्य का क्रमवार प्रयोग न किया जाए तो वाक्य के अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा। मीन्स कि यदि हम वाक्य का क्रमवार, मतलब जो वाक्य के जो शब्द है उनको क्रम में लगाकर अगर हम सही ढंग से उसको प्रस्तुत नहीं करेंगे तो क्या होगा, वाक्य का जो अर्थ होगा उसमें हमारा परिवर्तन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट लाइन। हम सभी बोलते या लिखते समय बहुत से शब्दों का क्रम से प्रयोग करते हैं। शब्दों के इस क्रमबद्ध एवं सार्थक समूह को ही वाक्य कहा जाता है। बच्चों, जब भी हम कुछ बोलते हैं या फिर हम कुछ भी लिखते हैं तो उसमें हम शब्दों को किस में लगते हैं, क्रम में लिखते हैं। जैसे हमें बोलना है, जैसे मुझे आपको समझाना है, जैसे आपको लिखवाना है, उसी क्रम में मैं उन शब्दों को लगाती हूँ। शब्दों के इस क्रमबद्ध तरीके को और जो उसका सार्थक समूह है, जो सार्थक समूह होता है उसी को हम वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, श्याम विद्यालय जा रहा है। अगर मैं इसको लिख दूं विद्यालय श्याम जा रहा है तो उसका मतलब वो वाक्य तो होगा, लेकिन क्या है, आगे पीछे हो गए हमारे शब्द। लेकिन अगर मैंने सही रूप में लिखा श्याम विद्यालय जा रहा है तो आपको समझने में कितनी आसानी हुई कि श्याम, मैडम जो बता रही हैं वो ये बता रही हैं कि श्याम विद्यालय जा रहा है। नेक्स्ट है, नीता गाना गा रही है। राम फुटबॉल खेल रहा है। चित्रों के नीचे वाक्य दिए गए हैं। ये वाक्य अनेक शब्दों के मेल से बने हैं। ये वाक्य पूर्ण हैं और अर्थ को प्रकट कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात लिखी है। ये देखिए, इन चित्रों के नीचे जो है वो वाक्य लिखे गए हैं और ये वाक्य अनेक शब्दों के मेल से बने हैं। इनमें शब्द है ना अलग अलग, इन शब्दों के मेल से ये पूरा वाक्य बन गया। और इस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको ये समझ आ रहा है कि ये बच्चा क्या कार्य कर रहा है। तो इन शब्दों से जो वाक्य बना है उस वाक्य को पढ़ने के बाद आपको उसका अर्थ बहुत अच्छे से समझ आ रहा है कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो यही होते हैं हमारे वाक्य। तो बच्चों, वाक्य के जो है ये क्या है, पढ़िए इसे, अंडरलाइन।
किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। बच्चों, जब भी हमें कोई भी अपना भाव, अपने मन की स्थिति को प्रकट करना होता है तो हम क्या करते हैं? या तो हम बोल कर बताते हैं या फिर हम उसे लिख कर बताते हैं। तो जो हम बोल कर या हम जो लिख कर बताते हैं और उसका जो सार्थक रूप निकलता है वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा समूह, वो उन शब्दों का जो समूह होता है वो हमारा वाक्य कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, किसी भाव या विचार को पूरी तरह प्रकट करने वाले सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, वाक्य के अंग। वाक्य के अंग क्या है? वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है उद्देश्य और एक होता है विधेय। वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य। उद्देश्य क्या होता है बच्चों? वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, तो ये बात किसके बारे में हुई? राम के बारे में हुई। तो राम क्या हुआ हमारा? राम हुआ हमारा उद्देश्य। क्या हुआ? राम हमारा उद्देश्य। ओके, ये बात अब आपको समझ आई कि उद्देश्य हमारा क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जो मुख्य कर्ता होता है, जो हमारा कर्ता होता है उस सेंटेंस का, वो होता है हमारा। नाउ बच्चों, नेक्स्ट पेज। राकेश, जैसे इसमें है, राकेश पुस्तक पढ़ता है, गीता नृत्य कर रही है। ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में राकेश और गीता के विषय में कुछ कहा जा रहा है, अतः ये दोनों क्या है? उद्देश्य। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जिसके बारे में बात हो रही होती है वही हमारा उद्देश्य होता है। ओके, सेकंड है हमारा विधेय। वाक्य में कर्ता और उद्देश्य के विषय में बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे राधिका गाती है, सुमन विद्यालय जाती है। दोनों वाक्यों में गाती है और विद्यालय जाती है, ये क्या है? हमारे विधेय है। ठीक है, जो हमारा कर्ता होता है वो तो होता है वाक्य में कर्ता और उद्देश्य के विषय में बात कही जाए। ठीक है, तो जिसके बारे में हमारी बात कही जा रही है, जिसके लिए वो सेंटेंस बोला जा रहा है, वो तो होता है हमारा उद्देश्य। और जो उसके लिए बोला गया है वो क्या होगा? हमारा विधेय। ओके, नाउ नेक्स्ट, पढ़िए और जानिए। सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। किसको कहते हैं? सार्थक शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है हमारा उद्देश्य और दूसरा होता है हमारा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ओके, अब चलिए बच्चों, अब हम इसकी बुक एक्सरसाइज करते हैं। सो यू ऑल टेक आउट द बुक एक्सरसाइज। पाठ चर्चा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर हमें नहीं लिखने हैं, इसलिए मैं इस पे क्रॉस लगा रही हूँ। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2। रिक्त स्थान में उचित शब्द लगाकर विधेय को पूरा कीजिए। ठीक है, इन सेंटेंस को हमें पूरा करना है। कोयल आसमान में रही है। कोयल क्या कर रही है? आसमान में खेल रही है या उड़ रही है? बिल्कुल सही बात है, कोयल आसमान में उड़ रही है। ठीक है, गीता जा रही है विद्यालय या अस्पताल? गीता विद्यालय जा रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट है अनुराग जा रहा है। कहाँ जा रहा है अनुराग? दुकान या घर? अनुराग घर जा रहा है। राम पढ़ता है किताब या फिर पेंसिल? पेंसिल को तो हम पढ़ नहीं सकते, हम किताब ही पढ़ते हैं ना, किताब। रवि खाता है। क्या खाता है? जूस खाता है? नो, जूस तो हम पीते हैं, तो यहाँ क्या आएगा? आम। रवि आम खाता। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिए गए वाक्यों में सही शब्दों पर राइट का चिन्ह लगाइए। वाक्य के 2 या फिर 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 2। सार्थक शब्दों का समूह शब्द या फिर वाक्य कहलाता है। भाई, शब्दों का समूह तो क्या वाक्य ही कहलाएगा?
कर्ता के विषय में कही गई बातों को विधेय या उद्देश्य कहते हैं। कर्ता के विषय में अगर कोई बात कही गई है तो वो होता है हमारा विधेय। ठीक है। वाक्य में जिसके विषय में बात की जाए उसे उद्देश्य कहते हैं या फिर विधेय कहते हैं, उसे कहते हैं हम उद्देश्य। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। दिए गए वाक्यों में से विधेय अलग करके लिखिए। ठीक है, वाक्य ये रहे, इसमें से हमें विधेय अलग करके लिखना है। किसान खेत में पानी डालता है, क्या होगा इसमें? खेत में पानी डालता है। ओके, नेक्स्ट है हंस तैर रहा है। इसमें कर्ता कौन है हमारा? हंस। विधेय क्या होगा हमारा? तैर रहा है। राम फुटबॉल खेलता है। इसमें राम हो गया हमारा कर्ता, फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, इसके बाद है सुमन गाना गाती है। गाना गाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट है लड़की पढ़ती है। लड़की हमारी कर्ता है, पढ़ती है हमारा विधेय। ओके, नाउ नेक्स्ट है गतिविधियां। दिस इज योर गृह कार्य। ओके बच्चों, इसमें क्या करना है आपको? नीचे दिए गए शब्दों में से सही के सामने राइट का निशान लगाना है आपको। जैसे भूमि ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा या फिर ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक आपको करके बता रही हूँ। भूमि छोटी की मात्रा लगती है, भूमि में बड़ी की मात्रा नहीं लगती है, और साथ में ओ की मात्रा लगती है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बता दिया है, ये बाकी के आपको खुद से करने हैं। ओके बच्चों, नाउ बाय बाय ऑल। नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।